तक तो ये बात आप सारे ही बच्चों को कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, तुमसे मैंने पूछा कि बेटा ये जो बर्फ है ये आइस है, कॉम्पोजिशन यहाँ पर चेंज हुआ क्या? मैंगो शेक बन जाएगा। हाँ पता है मुझे बर्फ तो, लेकिन बर्फ क्या है? अरे तो मान के चलना कि वो क्या है, फिजिकल चेंज है। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन तो बनती है, गैसियस स्टेट, तो कुछ नया ही सब्सटेंस निकल करके आ गया नहीं। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे एंड दैट वुड बी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था, तो अब बारी आती है चैप्टर के पहले टॉपिक को पढ़ने की। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब तक तो ये बात आप सारे ही बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही चुकी है कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और इन सारे चेंजेस में से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं, बाकी बचे हुए चेंजेस आ जाते हैं केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में। लेकिन सवाल तो यही है ना कि भाई आखिर ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या है? तो कोई नहीं, इस सवाल का जवाब बेटा आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखो, आज ना इस लेक्चर में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंजेस के ऊपर, यानी कि आज मैं आपको सबसे पहले फिजिकल चेंजेस ही पढ़ा देती हूँ। ओके, अब सुनो, एक फिजिकल चेंज के बारे में आपको दो बातें हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। कौन सी दो बातें? पहली बात ये कि जब भी किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होता है तो ये आपको मान के चलना होगा कि चेंज के दौरान या चेंज के बाद उस सब्सटेंस की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की वही रहेगी। इसे मैं आपको और आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें कि फिजिकल चेंज हुआ है, तो चेंज के पहले सब्सटेंस की जो भी कॉम्पोजिशन रही होगी एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन आपको सब्सटेंस की देखने को मिलेगी चेंज के बाद भी। यानी कि फिजिकल चेंज में एक सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन बदलती नहीं है, वही की वही रहती है। दूसरी बात कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसमें कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लिख लो, दिमाग में लिख लो कि एक फिजिकल चेंज में आपको कभी भी कोई नया सब्सटेंस बनता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है। अब इन दोनों ही बातों को मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? देखो, आपको यहाँ पर बर्फ दिख रही है, आइस दिख रही है। देखो, मस्त तरीके से यहाँ पर देखो वो मेल्ट भी हो रही है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी जरा मुझे ये बताओ कि जो आइस है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तुम लोग किसी सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन का मतलब समझते हो ना? एक सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है वही उसकी कॉम्पोजिशन कहलाती है। तुमसे मैंने पूछा कि बेटा ये जो बर्फ है ये आइस है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस चीज की बनी हुई है? तो आप बोलोगे कि इतना बेसिक सवाल मैम, हमें पता है कि ये आइस जो है ये बनी हुई है पानी की। एग्जैक्टली यही तो तुमसे मैं पूछ रही हूं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो आप बोलोगे कि मैम ये पानी की बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर इस आइस के अंदर आप झांक के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। पानी मिलेगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे बोलो ना, मिलेंगे। भाई अगर ये बनी हुई है पानी की, आइस अगर बनी हुई है पानी की, तो तुम्हें इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स देखेंगे ना, H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे बिल्कुल मिलेंगे। इतना समझ में आया? अब मैंने क्या करा, इसी बर्फ को फ्रीजर से मैंने बाहर निकाल करके रख दिया, ऐसे टेबल पे रख दिया, ठीक है? 10 मिनट बाद आकर के चेक किया बेटा तो ये पूरी पिघल गई, मेल्ट हो गई, पानी पानी मिल गया, पानी पानी, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो बर्फ पिघल करके हमें पानी मिला है, इस पानी का कॉम्पोजिशन क्या था? आप बोलोगे कि मैम ये कैसे सवाल पूछ रहे हो यार। चलो ये तो फिर भी ठीक था। अब आप पूछ रहे हो कि बर्फ के पिघलने से जो पानी मिला है, पानी किस चीज का बना हुआ है? तो मैम वो तो पानी का ही बना होगा ना। हाँ, पानी तो पानी का ही बना होगा। इसका मतलब ये कि इस पानी के अंदर भी अगर आप झांक के देखोगे तो आपको फिर से क्या मिलेंगे? अरे यहाँ पर भी तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं बस यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपसे बुलवाना चाह रही हूँ कि आइस में H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी,
मतलब जब हमें पानी मिल जाएगा तो उस पानी में भी हमें वाटर मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे, हमें H2O मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। तो अब जरा तुम मुझे ये बताओ, कॉम्पोजिशन यहां पर चेंज हुआ क्या? भाई चेंज तो हुआ है, तुम ये नहीं बोल सकते कि मैम चेंज ही नहीं हुआ। अरे बिल्कुल हुआ है चेंज। कैसे हुआ है वो तुमको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि हाँ यहां पर चेंज हुआ है। जब बर्फ पानी में पिघली है ना तो चेंज तो हुआ है, लेकिन इस चेंज के दौरान क्या कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल सब्सटेंस की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुई? अब आप बोलोगे कि मैम ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है? अरे ओरिजिनल सब्सटेंस बेटा यहां पर पानी ही है। लो बोलो, यही नहीं पता तुमको? ओरिजिनल सब्सटेंस यहां पर पानी ही है, वाटर। तो इसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ क्या? पहले भी हमें H2O मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, बाद में भी हमें H2O मॉलिक्यूल्स ही मिले, तो कॉम्पोजिशन तो वही का वही रहा, ओरिजिनल सब्सटेंस का, पानी का। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई बात। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी कि एक फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो बेटा एक बात बताओ, जब बर्फ पानी में पिघली तो क्या तुम्हें यहां पर कोई नया सब्सटेंस बनता हुआ दिखा? कि बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाल करके रख देंगे, 10 मिनट बाद आकर के देखेंगे तो ऑरेंज जूस बन जाएगा, मैंगो शेक बन जाएगा, और क्या क्या होता है, अंडा बन जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। कोई नया सब्सटेंस यहां पर आपको बनते हुए दिखा? नहीं दिखा। कॉम्पोजिशन चेंज हुआ क्या पानी का? नहीं, वो वही का वही रहा। पहले भी पानी H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था, बाद में भी वो हमें H2O मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ दिखा। तो कोई कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसका मतलब क्या कि ये क्या है? ये है एक फिजिकल चेंज। प्रियंका चोपड़ा नहीं लिखा है, पीसी मतलब हर पीसी बेटा प्रियंका चोपड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारा दिल मानने के लिए रेडी नहीं कि यहां पर चेंज हुआ भी है। भाई अगर हम बोल रहे हैं कि चेंज हुआ है तो कुछ बदलता हुआ तो दिखे। अरे बदल तो रहा है। क्या बदल रहा है बेटा? यहां पर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। तुम खुद बताओ, ये आइस क्या है? ये आइस क्या है? हाँ पता है मुझे बर्फ, तो लेकिन बर्फ क्या है? अरे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं चल रहा है यहां पर। बताओ बर्फ क्या है? पानी की सॉलिड स्टेट। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। क्लास 9th में अभी भी पढ़ के आए हो, फर्स्ट चैप्टर जो है ना क्लास 9th केमिस्ट्री का, उसमें अपन यही पढ़ते हैं कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो व्हाट इज आइस? पानी का सॉलिड स्टेट। और ये जो पिघल करके पानी मिल रहा है, ये पानी क्या है? अरे भाई ये लिक्विड स्टेट है कि नहीं? ये कलर तुमको दिखेगा? नहीं दिखेगा? ओह माय गॉड, कोई नहीं, हम चेंज कर लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये क्या है? पानी का लिक्विड स्टेट। ये फिर भी दिख रहा है कलर, है ना? तो पानी अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, पानी जो है बेटा अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर हो रहा है तो बोलो ना, हेंस प्रूव्ड कि यहां पर चेंज हो रहा है। माना कि कॉम्पोजिशन नहीं बदली, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई बात नहीं यार, कुछ तो चेंज हुआ ना। क्या चेंज हुआ? अरे फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई ना सब्सटेंस की। पानी की जो है बेटा, कहां गया पानी? ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अपना पानी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। आप बोलोगे कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अरे शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, ये सारी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब भी आपके सामने एक ऐसा चेंज हो रहा हो जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हो, तो मान के चलना कि वो क्या है? फिजिकल चेंज है। तो यहां पर जो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस था पानी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई है बेटा, उसकी फिजिकल स्टेट बदल गई है, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया। इसलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये क्या है? एक पीसी, एक फिजिकल चेंज है। आगे बात समझ में? चलो अब कुछ और बातें भी हैं, बस ये मत समझना कि मैम बस हो गया हाँ, हुआ नहीं है अभी नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। ठीक है, अभी हमें फिजिकल चेंजेस के बारे में कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन तो बनती है, अ चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स सेम, दैट इज जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, एंड इज अकम्पनीड बाय द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, कलर बदल जाए, फिजिकल स्टेट बदल जाए, तब उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे जाकर के कि भैया वो क्या है? फिजिकल चेंज है। ओकी डोकी, आगे बढ़े, कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लो। In this type of change, no new substance is formed.
बर्फ पिघली है पानी में तो कोई नया सब्सटेंस बना क्या? अंडा बन गया क्या? ऑरेंज जूस बन गया क्या? एप्पल जूस बन गया क्या? है वो क्या आती है, स्टिंग बन गई क्या? स्टिंग नहीं कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। ऑफ कोर्स यार, आप तो इसको ऐसे समझ लो कि जो फिजिकल चेंज होता है ना बेटा, वो रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब बैक टू ओरिजिनल सब्सटेंस आना पॉसिबल होता है। जैसे कि बर्फ को आपने पिघाल दिया पानी में, अब हे माँ माता जी मत करना कि हे भगवान ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, पानी को दोबारा से रख दो फ्रीजर में, 15 मिनट के बाद दोबारा से क्या होगा, बर्फ जम जाएगी। तो टेम्पररी चेंज हुआ ना, रिवर्सिबल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कि वापस से आप ओरिजिनल सब्सटेंस पर आ गए ना। भाई आपके पास बर्फ थी, बाहर निकाल दिया, पानी बन गया, दोबारा से फ्रीजर में रख दो, दोबारा से क्या होगा, बर्फ मिल जाएगी। तो ओरिजिनल सब्सटेंस तक वापस आना पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ यार, रिवर्स गियर लगाना फिजिकल चेंज में बेटा पॉसिबल होता है, वापस हम आ सकते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि ये टेम्पररी चेंज है, क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। सम एग्जांपल्स और देख लो यार फिजिकल चेंजेस की, ऐसी क्या बड़ी बात है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स में जमीन आसमान का फर्क है। मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, लेकिन मोम का जलना, बर्निंग, एक अलग चीज है। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की, तो जो मोम पिघलती है बेटा, जो वैक्स मेल्ट होती है, वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों भाई, वैक्स जो है बेटा, मोम जो है वो इनिशियली सॉलिड स्टेट में होती है, उसको आप गर्म करोगे तो वो अपने लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, मोल्टन स्टेट में आ जाएगी। और जैसे ही आप उसको गर्म करना बंद करोगे तो वो जो पिघली हुई वैक्स है बेटा, वो दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब इनिशियली आपके पास सॉलिड वैक्स थी, गरम किया, वो पिघलने लग गई, मॉल्टन स्टेट में आ गई। जैसे आप हीट करना बंद करोगे, वो पिघली हुई वैक्स दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में वापस से आ जाएगी। तो ये रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। रिवर्स गियर लगा पाए कि नहीं लगा पाए, तो वो भी क्या है बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ओके चल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को आप उबाल रहे हो, उसकी वेपर्स बनेंगी। भाई पानी की वेपर्स मतलब क्या, पानी का गैसियस स्टेट। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो आपके पास पानी है, लिक्विड स्टेट, बॉईल कर दिया, उसकी वेपर्स बन गई, गैसियस स्टेट। पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, पानी की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, वो अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ गया। अब अगर आप उन वाटर वेपर्स को कलेक्ट करके ठंडा कर दोगे, तो वापस से क्या होगा, वेपर्स लिक्विड में यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। भाई होता है ना कि आपके पास एक बर्तन है, उसमें आप पानी उबाल रहे हो, ऊपर से आपने क्या करा है, एक लिड रख दी है, लिड से आपने कवर कर दिया है। कुछ टाइम के बाद देखोगे कि लिड के ऊपर जो है ना आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। सवाल यह है कि पानी तो नीचे था इस बर्तन में, लिड पर तो पानी था नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद लिड पर पानी कहां से आ गया, क्योंकि जो पानी था उसकी वेपर्स बनी, वेपर्स कलेक्ट हो गई जाकर के लिड पर, वहां पर टेम्परेचर कम मिला तो वो कंडेंस हो गई, वो कन्वर्ट हो गई दोबारा पानी में। तो यहां पर आपको वाटर ड्रॉपलेट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ ये चेंज, ठीक है। A physical change involves very little to no absorption of energy. Physical change में बेटा हम बोलते हैं कि ऐसा चेंज के दौरान एनर्जी का अब्जॉर्प्शन है ना, कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, ऐसा नहीं होता। और अगर होता भी है तो बहुत कम एनर्जी का बेटा अब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलना है कि एक फिजिकल चेंज में एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा, बहुत 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 कम होगा। ओके, जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वही वाली बात हो गई है कि ना इवोल्यूशन होने वाला है एनर्जी का, ना अब्जॉर्प्शन होने वाला है, होगा भी तो बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल्स दे दूं फिजिकल चेंजेस के, आ जाओ। कुछ और भी अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फिजिकल चेंजेस के। आ जाओ। मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूं। ओके, यहां पे देखो पूरा हट गया। एनीवेज देखो, वेजिटेबल्स को हम चॉप 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 कर रहे हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस में, पीसेस में कट कर रहे हैं। ये भी क्या है, अरे फिजिकल चेंज ही तो है। मैंने क्या बोला, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो देखो आपके पास एक होल अनियन था, उसको आप चॉप 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 कट कर रहे हो, कट 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 कर रहे हो, तो उसकी थिन देखो स्लाइसेस यहाँ पर बन रही है। तो सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, कुछ और तो चेंज नहीं हो रहा। क्या आप बोलोगे कि मैम प्याज को कट किया तो कुछ नया ही सब्सटेंस निकल करके आ गया? नहीं। अरे ये जो छोटे छोटे तुमको स्लाइसेस मिल रहे हैं ये भी तो प्याज के ही हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास एक पेपर है, तुम उसको फाड़ रहे हो, तुम उसको पेपर को ना कट कर रहे हो पेंसिल से। जैसे कि मान लो ये पेपर है, पता नहीं किसका पेपर है, कहीं मुझे मारे ना वो, ठीक है। मान लो कि मैंने इसको ऐसे फाड़ दिया, तो मुझे ये जो इसका छोटा सा पीस मिला है बेटा, ये भी तो पेपर का ही है। ऐसा तो नहीं कि इसको मैंने फाड़ा तो देखो कबूतर बन गया, नहीं ना, पेपर ही कहाँ गया? पेपर ही है ना वो, अभी भी पेपर ही है ना वो। कॉम्पोजिशन तो इसकी वही है भाई। पेपर में क्या होता है? पेपर में क्या होता है? कार्बन होता है, और जो मैंने उसको फाड़ करके जो पीस इसका निकाला है, अरे इसमें भी तो कार्बन ही है यार। क्या ही बदला है? कुछ नहीं बदला है, बस शेप बदल गया है ना। काटेंगे तो इसे साइज बदल जाएगा, कुछ और नहीं बदलेगा, कॉम्पोजिशन नहीं बने चेंज होगी, और ना ही कोई नया सब्सटेंस यहां पर बनेगा। क्लियर? चलिए, तुम चलोगे क्या? हाँ चल गया। पानी गर्म हो रहा है, देखो इसकी भाप आपको बनते हुए दिख रही होगी। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है पानी। ये देखो, नहीं ये देखो कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर तरीके से, देखो लड़कियां खुश हो जाएंगी, पिंक कलर की वैक्स है ना, देखो कितने सुंदर तरीके से, देखो यहाँ पर वैक्स मेल्ट हो रही है। अब जैसे इसको गर्म करना बंद करेंगे तो जो पिघली हुई वैक्स है वो दोबारा से क्या होगी? सॉलिडिफाई हो जाएगी। ये देखो पेपर को फोल्ड कर रहे हैं बेटा, एरोप्लेन बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझसे तो नहीं बनता, शायद ये बना ले। ये भी फिजिकल चेंज है, बस उसका शेप चेंज होगा। आप दोबारा से पेपर को अनफोल्ड कर दो, ओरिजिनल जो शेप होगा ना पेपर का वो आपको मिल जाएगा। ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा जी, अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के ऊपर। फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आ गई ना, अगर आ गई तो इनफ है आपके लिए। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के ऊपर कि भाई ये केमिकल चेंज क्या होता है। देखो जब भी एक केमिकल चेंज होता है बेटा, तो मान के चलना तुम्हें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। जब भी एक केमिकल चेंज होता है एक नया सब्सटेंस बनता ही बनता है। ठीक है, पहली बात तुमने अपने दिमाग में फिक्स कर ली। दूसरी बात, जब भी एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस की जो आप बोल सकते हो कि जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो लूज कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है उसका कॉम्पोजिशन बदल जाता है। आप बोलोगे कि मैम ये तो फिजिकल चेंज का ऑपोजिट नहीं हो गया? हाँ हो गया ना। जो अपन ने फिजिकल चेंज में पढ़ा था उसी का उल्टा अपन पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज में, कि केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, सब्सटेंस की जो कॉम्पोजिशन है वो बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बदल जाती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। आपके पास देखो बेटा लोहा है, अभी देखो आएगा लोहा, आएगा कहाँ आएगा लोहा? ये देखो आपके पास आ गया है बेटा लोहा। ठीक है, लोहे की कील आपको दिख रही है, इसमें आपको जंग रस्टिंग जो है बेसिकली प्रोसेस वो आपको होते हुए यहाँ पे दिख रही है ना। रस्टेड आयरन नेल्स है बेसिकली हमारे पास, जंग लगी हुई लोहे की कीलें हैं। लोहे की कील में क्या होता है बेटा? आयरन होता है। तुम बदल क्यों गए भाई? ओके, आयरन होता है लोहे की कील में। अरे लोहे की कील में क्या होगा? लोहा ही तो होगा ना, आयरन होता है। अब आपने इसको ऐसी खुली हवा में रख दिया तो हवा में क्या होती है? हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा में मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, ये आपस में कुछ कर लेते हैं, और इनके कुछ करने से क्या होता है? ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का ये जो आपको दिख रहा है पाउडरी सब्सटेंस लोहे की, ये देखो ना, लोहे की कीलों के ऊपर आपको ये ऑरेंज सा रेड सा पाउडर आपको जमा हुआ दिख रहा है। इसको अपन बोलते हैं बेटा रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। केमिकली इसको अपन बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आई बात समझ में? तो अपने पास देखो, अपने पास इनिशियली क्या था? लोहा था, एयर में ऑक्सीजन थी और मॉइस्चर था, लेकिन इनके बीच में कुछ चेंज आया।
ये आपस में रिएक्ट कर गए। बेसिकली ये तीनों आपस में लड़ गए, रिएक्ट कर गए, और इनके रिएक्शन से क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस। भाई देखो सीधी सी बात है, क्या तुम्हारे पास शुरुआत से ये रस्ट थी, क्या जंग थी, क्या तुम्हारे पास नहीं थी। तुम्हारे पास लोहा था, ऑक्सीजन थी, मॉइस्चर था, ये आपस में रिएक्ट कर गए, जिसके कारण यहां पर एक चेंज, एक बदलाव देखने को मिला। और इस बदलाव से तुम्हारे पास क्या आ गया, रस्ट आ गया, फेरिक ऑक्साइड आ गया। ये यही है जो रेडिश ब्राउन आपको पाउडर दिख रहा है ना यहाँ पर कीड़ों के ऊपर जमा हुआ, ये वही है। तो नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, तुम खुद देखो ना, यहाँ पर नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। कॉम्पोजिशन बदल गई कि नहीं बदल गई, ये लोहा, ऑक्सीजन, मॉइस्चर सब मिलकर के क्या बना दिए, रस्ट बना दिए। तो कॉम्पोजिशन भी बदल गई। भाई आपके पास बेटा एंटायरली एक नया कंपाउंड आ गया है। पहले ऑक्सीजन थी, पानी था, लोहा था, अब देखो रस्ट आ गया है, फेरिक ऑक्साइड बन गया, एक नया ही कंपाउंड आ चुका है। तो नया सब्सटेंस बन गया, कॉम्पोजिशन बदल गई। तो बोलो ना कि क्या हुआ है, यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो खाने का बेटा डाइजेशन हो रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, स्टमक में जाता है वो खाना, इंटेस्टाइन में जाता है बेटा। उस खाने में जो कार्ब्स होते हैं वो टूटते हैं ग्लूकोज में, जो प्रोटीन्स है वो टूटते हैं अमीनो एसिड्स में, जो फैट्स हैं वो टूटते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो खाने का जो डाइजेशन है बेटा वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अच्छा एक और चीज, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, वहां पे रिवर्स गियर लगाना पॉसिबल नहीं। यानी कि एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो गया ना, अब दोबारा से आप उस सब्सटेंस के ऊपर लौट नहीं सकते। जैसे कि तुमने खा लिया, आई नो दैट्स वेरी ग्रोस, तुमने खा लिया पिज्जा, अब वो हो गया डाइजेस्ट, तो जो तुम्हारा डाइजेस्टेड सामान है उससे दोबारा से पिज्जा बन सकता है क्या? कि तुमने खा लिया पहले पिज्जा, डाइजेस्ट हो गया, फिर वैक करके उल्टी करके बाहर निकाल दिया और दोबारा से क्या करा, उससे पिज्जा बना लिया। आई नो दैट्स ग्रोस, बट समझाना पड़ेगा मुझे, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ये जो रस्ट बनी है, ये जो रस्ट बनी थी अपने पिछले वाले एग्जाम्पल में, इससे तुम दोबारा लोहा निकाल सकते हो क्या? अरे ये छोड़ो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास जो है कागज है, पेपर है, तुमने उसको जला डाला। ये कागज है, तुमने इसको जला डाला। अब तुम सबको पता है कि जब पेपर को अपन जलाते हैं तो धुआं निकलता है, राख पीछे, देखो ये राख पीछे छूट जाती है। तो जो धुआं निकल रहा है, जो राख छूट रही है, तुम उससे दोबारा से पेपर बना सकते हो? क्योंकि कोई बात नहीं, जलने दो पेपर। वो नहीं होता कि कई बार इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े जो है डॉक्यूमेंट्स जल जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला कि अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, राख से, धुएं से हम दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर लेंगे। अरे नहीं यार, एक बार जो चेंज हुआ तो हुआ, अब वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस को लाना, रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। यहां पर भी देखो केमिकल चेंज ही हो रहा है बेटा, है जो आपके पास कागज है उसमें क्या है, कार्बन है। पेपर में क्या होता है, कार्बन होता है। जब इसको जलाया जाता है तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। जो धुआं निकलता है ना पेपर को जलाते टाइम, उस धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो होती है। तो तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी? नहीं थी। कब आई? जब ये चेंज हुआ। तो जब भी एक केमिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस बनेगा, कॉम्पोजिशन बदलेगी, और ये इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, अ चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, दैट इज द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ओके, देन when a substance undergoes a chemical change, उसका composition entirely बदल जाएगा। In a chemical change, physical and chemical properties जो होती हैं substance की, दोनों बदल जाती हैं। A chemical change is a permanent change। वही है, reverse gear नहीं लगा पाएंगे। Few examples are digestion of food, burning of coal, rusting of iron, etc. Chemical changes are irreversible. Original substance cannot be recovered. During a chemical reaction, absorption and evolution of energy takes place. Physical change में अपन बोलते हैं कि evolution जो होता है, ये जो absorption होता है एनर्जी का, वो या तो नहीं होगा या ना के बराबर होगा। वही chemical change में बेटा अपन बोलते हैं कि हाँ, एनर्जी का या तो absorption होगा या आप बोल सकते हो कि evolution होगा। ये पॉइंट आपको आगे जाकर के, जब अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये पॉइंट आपको आगे जाकर के और क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हाँ यार, एक केमिकल चेंज में क्या होता है,
एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा या फिर इवोल्यूशन होगा, मतलब या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या तो निकलेगी या फिर वो अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब मेरी एक बात और सुन लो, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसका बेसिस क्या है? मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, पर क्यों यार? इस क्यों का जवाब कौन देगा? पढ़ा तो सब देते हैं कि हाँ इसमें ये इसमें वो, अरे पर क्यों? अब तुम सुनो मेरी बात एकदम कान खोल करके। फिजिकल चेंज में बेटा क्या होता है ना, कि जिस भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हो रहा है उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि मान लो हमने बर्फ ली हुई थी, बर्फ में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब ये पिघलेगी ना तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, ये आपस में रीअरेंज हो जाएंगे और रीअरेंज होकर के तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, कि मान लो कि एक सब्सटेंस में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज के दौरान बेटा उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, पुराने वाले बॉन्ड्स टूटते हैं और नए वाले बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके कारण एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या मतलब वो इस बात का, मैं बताती हूं। आपके पास कागज है जिसमें कि कार्बन है, आपने इसको जलाया तो इसकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। अब पता है क्या होगा, पेपर में जो कार्बन है, पेपर में जो कार्बन है, कार्बन के जो एटम्स हैं, एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे, नए बॉन्ड बना लेंगे। और नए बॉन्ड बनाने से क्या होगा, नए बॉन्ड बनाने से क्या होगा बेटा, यहां पर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो तुम्हारे पास पहले नहीं थी। तो पेपर में है कार्बन, एयर में है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे, जिससे कि बन जाएगा नया सब्सटेंस। लोहे का एग्जाम्पल लिया था, लोहे में क्या है, मतलब आयरन नेल में क्या है, आयरन है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और साथ में मॉइस्चर है। तो यहां पर देखो, आयरन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे। भाई पानी में देखो ना, पानी में क्या है, जो एयर में जो मॉइस्चर है उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ना बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये सारे बेटा पुराने बॉन्ड्स, पुराने रिश्ते टूटेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तो पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे एटम्स के बीच में, नए बॉन्ड्स बनेंगे और इन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण ही क्या होता है, रस्ट बन जाता है, जंग बन जाती है, वो रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है, और केमिकल चेंज में जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे कि नया सब्सटेंस बनता है अल्टीमेट। एक और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी है, ये सब बेटा देखो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल दिए हुए हैं। फ्रेशली कट जो एप्पल है वो ब्राउन हो जाता है, फूड का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जिससे कि दारू बन जाती है ना। कैंडल जो है जल रही है, बेटा कैंडल वैक्स का पिघलना फिजिकल चेंज है, वो अपन ने देखा। लेकिन वैक्स का जो जलना है, बर्निंग जो है, वो एक केमिकल चेंज है। क्यों? वैक्स में भी बेटा क्या होता है, कार्बन होता है, जब वो जलता है तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर वेपर्स बनेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपके फ्यूल्स होते हैं, एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका कंबशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब देखो ऐसा है कि इनके बीच में जो है कभी कभी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं 3 नंबर के, तो वो भी आपके लिए कवर करना जरूरी है। देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, उसकी कॉम्पोजिशन वही रहेगी, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल चेंज में एंटायर जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। केमिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही उठा करके बदल जाती हैं एक सब्सटेंस की। फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। एग्जाम्पल इसके आपको हमने दे ही दिए हैं। अब एक मेजर स्टेटमेंट पे आकर के मैं इस सेशन को खत्म कर रही हूं कि हम बोलते हैं कि एक केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि जब भी
केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, इसलिए नया सब्सटेंस बन जाता है। और आपको पता है ये जो पुराने बॉन्ड का टूटना है, नए बॉन्ड्स का बनना है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो शॉर्ट में हम ये बोलते हैं कि भैया एक केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। पता है क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज के दौरान होती है केमिकल रिएक्शन। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें होती है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन से ही नया सब्सटेंस बनता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आज के इस वीडियो के बाद आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। बाय बाय गाइस, सी यू।